हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेज गण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम राजस्थान की प्रमुख दुर्गों की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं एक नया दुर्ग की चर्चा करेंगे जिसका नाम है लोहागढ़ का किला। ठीक है, तो लोहागढ़ के किले के बारे में हम पहले ओवरव्यू लेंगे, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लोहागढ़ का किला। देखिएगा, इसके बारे में और भी लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जो लोहागढ़ का जो किला है, इसको लोहागढ़ दुर्ग भी हम कह सकते हैं। ये है हमारे राजस्थान के भरतपुर ज़िले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम इसके उपनामों की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो लोहागढ़ का जो किला है उसके उपनाम है। इसको अजय दुर्ग भी कह सकते हैं, अभेद्य दुर्ग भी कह सकते हैं और मिट्टी का किला भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके तीन उपनाम हैं, यानी कि अजय दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है और मिट्टी का किला, और एक इसको लोहागढ़ का किला। हम इन तीनों नाम, अजय दुर्ग, अभेद्य दुर्ग है, मिट्टी का किला, इन तीनों के पीछे जो लॉजिक रहेगा, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, अभेद्य दुर्ग क्यों पड़ा है, अजय दुर्ग क्यों पड़ा है, मिट्टी का किला क्यों पड़ा है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा, इस लोहागढ़ का जो किला है, इसके जो निर्माण की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों, इस लोहागढ़ के किले का निर्माण 1733 ईस्वी में जो भरतपुर के जो शासक थे महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण से पहले यहाँ पर एक मिट्टी की गड़ी का मतलब एक टीला था, मिट्टी का टीला था, एक मिट्टी की गड़ी थी, जिसे 1708 ईस्वी में जो खेमकर्ण जाट है, इसे खेमकर्ण जाट ने बनाया था। हम यूँ कह सकते हैं 1733 से पहले यहाँ पर एक मिट्टी की एक गड़ी थी, मिट्टी का एक गड़ी थी, एक छोटा दुर्ग था मिट्टी का। और इस मिट्टी के छोटे दुर्ग का निर्माण 1708 ईस्वी में वही भरतपुर के एक जाट शासक है खेमकर्ण जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। फिर जो महाराजा सूरजमल जाट ने 1733 ईस्वी में यहाँ पर फिर इसको एक दुर्ग के निर्माण में इसका, यानी इसके एक बड़े दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसका नाम लोहागढ़ दुर्ग पड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो ये जो आपका लोहागढ़ का जो किला है, यह लोहागढ़ का जो शुक्र नीति के अनुसार जो किलों की 9 श्रेणियां होती है। ठीक है, और इस 9 श्रेणियों में ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग की श्रेणी का मतलब ये होगा कि दोस्तों, इसके चारों तरफ बहुत गहरी खाई है और उससे खाई के अंदर पानी भरा हुआ था और कांटों से ये निर्मित होती है। ठीक है, तो इसको पार करने में बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है दोस्तों, जो आक्रमणकारियों के लिए, इसीलिए इसको पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसके 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 बारे में और बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसके चारों तरफ गहरी खाई है, तो इसको पारिक दुर्ग कहते हैं। लेकिन जो इस गहरी खाई के अंदर दोस्तों जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, देखिएगा, इस दुर्ग की खाई के अंदर दोस्तों एक मोती झील है। इस मोती झील से एक सुजान गंगा नामक एक नहर निकाली गई है। तो इस सुजान गंगा नामक नहर के माध्यम से इसमें पानी लाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, झील पानी कहाँ से आता है, मोती झील से, और उस मोती झील से पानी किस नहर के माध्यम से इस खाई में लाया जाता है, जिसके चारों ओर खाई है, इस लोहागढ़ की दुर्ग के चारों ओर, वो नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। ठीक है, तो सुजान गंगा नहर के माध्यम से मोती झील से पानी लाकर इसके चारों तरफ पानी, यानी कि पारिक यानी कि खाई में पानी रखा होने के कारण दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जो आसान तरीके से कोई आक्रमणकारी इस पर आक्रमण नहीं कर सकता। अब बात आती है तो जो मोती झील है, इस मोती झील में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो मोती झील के अंदर दोस्तों जो 2 नदियाँ आकर यहाँ पर एक बांध बनाया है, यानी कि एक तो आपकी रूपाल रेल नदी, एक बाणगंगा नदियों पर एक बांध बनाकर इस मोती झील को भरा जाता है, और मोती झील के माध्यम से दोस्तों सुजान गंगा नामक नहर के माध्यम से इस लोहागढ़ दुर्ग की खाई के अंदर पानी
आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार फिर से देखिए दोस्तों, जो आपकी जो लोहागढ़ का जो किला है ये भरतपुर में है, और इसके ये एक पारिक श्रेणी में आता है, यानी स्थल श्रेणी में भी आता है। तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों तरफ खाई है। तो दोस्तों एक मोती झील है। इस मोती झील में दो नदियां आकर पानी गिराती है, रूपारेल नदी और बाणगंगा। और उस मोती झील से ही दोस्तों जो एक सुजानगंगा नामक नहर निकाली गई है, उस नहर के माध्यम से आपके इस दुर्ग की खाई के अंदर पानी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो आप प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। बात करते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, महाराजा सूरजमल है। इस महाराजा सूरजमल ने दुर्ग के चारों ओर दो दीवारें खिंचवाकर इसे मिट्टी एवं रेत भरवा दी, यानी कि इसके चारों पर दीवार खिंचवाई और उस दोनों दीवारों के मध्य मिट्टी या रेत भरवा दी। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार है, इस दुर्ग की बात अपन करें तो इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक अष्ट धातु से निर्मित, यानी कि 8 धातुओं से निर्मित एक क्या है, दरवाज़ा है। और इस दरवाजे में दोस्तों, इस दरवाजे में जो जवाहर सिंह थे ना, उन्होंने 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से ये दरवाज़ा लेके आए थे, और यहाँ पर इस अष्ट धातु के दरवाजे को लोहागढ़ के किले के दरवाजे के रूप में उसको लगाया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1765 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से जवाहर सिंह के द्वारा एक अष्ट धातु का दरवाज़ा लाकर दोस्तों इसके प्रवेश द्वार पर लगवा देते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा प्रवेश द्वार है, उसको लोहिया पोल कह सकते हैं। तो लोहिया पोल में अष्ट धातु का दरवाज़ा किसके द्वारा लगवाया गया था? जवाहर सिंह के द्वारा। कब लगाया था? 1765 में। और दोस्तों ये दरवाज़ा कहाँ से लेकर आया था? जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ से लेकर आए थे। कौन? जवाहर सिंह। तो इसको ऐसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और बात अगर करें, देखिएगा 1805 ईस्वी में जो रणजीत सिंह थे ना, जो मराठा सरदार, ठीक है, रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत राव को इस दुर्ग में शरण दी थी। ठीक है, यानी कि जो जसवंत सिंह थे दोस्तों, उसने 1805 में, देखिएगा दोस्तों 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे। इन रणजीत सिंह के द्वारा दोस्तों मराठा सरदार जसवंत राव को इस दुर्ग में शरण दी गई थी। इस कारण जो ब्रिटिश जो सेना नायक था, एक जिसको जनरल लेक कहते हैं, तो इस जनरल लेक के द्वारा कई महीनों तक, यानी कि महीनों तक इसके चारों तरफ घेरा डाले रखा। लेकिन दोस्तों इस जनरल लेक को दुर्ग को विजिट नहीं कर पाए। इसी से इस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक बार फिर से सुनिएगा दोस्तों, देखिएगा 1805 की घटना है। 1805 में दोस्तों यहाँ के जो शासक थे रणजीत सिंह थे दोस्तों। ये रणजीत सिंह के द्वारा दोस्तों जो मराठा सरदार थे, मराठा सरदार जसवंत राव को यहाँ पर उन्होंने शरण दी थी। अब इस शरण के माध्यम से दोस्तों जो अंग्रेज सेना नायक जनरल लेक है, इस जनरल लेक ने इस दुर्ग का घेरा डाला और कई महीनों तक इसकी दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन उनको विजय प्राप्त नहीं होती है। इस रीजन से दोस्तों इस दुर्ग को क्या कहते हैं, लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो नाम लोहागढ़ क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, इस दुर्ग के बारे में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इस दुर्ग को न तो मुगल जीत सके और न ही अंग्रेज जीत सके, तो इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी हम कह सकते हैं। और दोस्तों अभेद्य दुर्ग क्यों कहते हैं? इसको किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा भेदा नहीं गया दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको अभेद्य दुर्ग भी हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस दुर्ग को न तो मुगल जीत सके और न ही फिर अंग्रेज जीत सके। ठीक है, इसीलिए इसको अजय दुर्ग कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता है कि जो एकीकरण की हम बात करते हैं, राजस्थान के एकीकरण है, ठीक है, जो 7 चरणों में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों एकीकरण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हम राजस्थान के इतिहास का एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप जाके इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो एकीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर 17 मार्च 1948 के अंदर दोस्तों मत्स्य संघ था। इस मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था दोस्तों। किसमें? लोहागढ़ में। तो आपको पता है 17 मार्च 1948 को 4 जिलों को संयुक्त करके मत्स्य संघ बनाया था। जैसे जो आपका है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मत्स्य संघ के रूप में, एकीकरण के रूप में उसको एकीकृत किया गया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था 17 मार्च 1948 का मत्स्य संघ का, वो इस लोहागढ़ के दुर्ग के अंदर ही हुआ था दोस्तों, भरतपुर में हुआ था। तो दोस्तों ये तो हमने बात की है इस लोहागढ़ दुर्ग के बारे में।
ओवरव्यू लिया है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स भी बनाते रहिएगा। देखिएगा, हम बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की। बात करते हैं है कौन से ज़िले में दोस्तों। दोस्तों ये आपका लोहागढ़ जो दुर्ग है ये आपके भरतपुर ज़िले में है, और दोस्तों पारिक या स्थल श्रेणी में आता है दोस्तों। तो अभी मैंने बताया था पारिक का मतलब चारों तरफ खाई है, और स्थल यानी कि स्थल भाग पर ये बना हुआ है, और इसके चारों तरफ खाई है दोस्तों। और इसके चारों तरफ जो खाई है उसमें पानी कहाँ से आता है दोस्तों, पानी रूपारेल और बाणगंगा नदी पर एक बांध बनाकर दोस्तों जो मोती झील को भरा जाता है, और मोती झील से ही एक सुजान गंगा नहर निकाल कर इस जो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ जो खाई उसमें पानी भरा जाता है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उपनामों की अगर चर्चा करें तो उसको अजय दुर्ग कह सकते हैं, अभेद दुर्ग भी कह सकते हैं, और मिट्टी का किला भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, अजय दुर्ग का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि इस दुर्ग को न तो अंग्रेज जीत सके और न ही मुगल जीत सके, इसीलिए इसको अभेद दुर्ग कह सकते हैं। और जो अजय दुर्ग कह सकते हैं, अभेद दुर्ग यानी किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के द्वारा इस दुर्ग को भेद कर जो आक्रमणकारी हैं जो वो अंदर नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए इसको अभेद दुर्ग भी कह सकते हैं। मिट्टी का किला क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों एक जाट शासक खेमकर्ण जाट ने 1708 में एक छोटा मिट्टी का किला बनाया था, यहाँ पे मिट्टी की गढ़ी बनाई थी दोस्तों। उस मिट्टी के किले के कारण दोस्तों फिर 1733 में सूरजमल जाट के द्वारा इसको एक निर्मित किया गया था, इसीलिए इसको मिट्टी का किला भी हम कह सकते हैं। तो तीनों नामों के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिएगा, सूरजमल जाट के द्वारा 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अब देखिएगा, जवाहर बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने यहाँ पे करवाया था दोस्तों, ठीक है। जवाहर बुर्ज है, यहाँ पर एक बुर्ज है जिसका निर्माण दोस्तों इस दुर्ग के अंदर जवाहर सिंह के द्वारा इस बुर्ज का निर्माण करवाया था। और ये जो बुर्ज है यहीं पे दोस्तों आपको पता है कि जो बुर्ज है यहाँ पे जवाहर बुर्ज, ठीक है, ये सबसे बड़ी बुर्ज है दोस्तों इस दुर्ग के अंदर। तो यहीं पे दोस्तों जो जाट शासकों का, यानी कि हम कह सकते हैं भरतपुर के शासकों का यहाँ पर राज तिलक हुआ करता था। कौन सी बुर्ज में, जवाहर बुर्ज, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है लोहिया पोल। इस लोहिया पोल से ही दोस्तों आप लोहागढ़ दुर्ग में एंटर कर सकते हो। तो इस लोहिया पोल पर दोस्तों जो अष्ट धातु का जो एक दरवाजा है दोस्तों, ये अष्ट धातु का बहुत कीमती दरवाजा लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये अष्ट धातु का जो दरवाजा है, यानी कि दिल्ली के लाल किले से दोस्तों जो जवाहर सिंह थे ना 1765 में यहाँ से लेके आए थे और इस दुर्ग के अंदर लगवाए थे अष्ट धातु का दरवाजा। तो याद रखिएगा, 1765 दिल्ली के लाल किले से लेके कौन आया था, जवाहर सिंह के द्वारा लेके आया, जिसने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था, जो जाट शासकों का यहाँ पर राज तिलक होता था, ठीक है। मैंने कहा आपको कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे यहाँ के साथ इस दुर्ग में लॉर्ड लेक की सेना को हराया था, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 1805 में यहाँ के शासक रणजीत सिंह थे दोस्तों, जो मैंने अभी आपको पहले मराठा सरदार बोल दिया था रणजीत सिंह, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ के शासक थे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे, और मराठा सरदार जसवंत सिंह को यहाँ पर उन्होंने शरण दी थी, जो उस वक्त दोस्तों 1805 के समथिंग जो मराठा और जो अंग्रेज़ों के मध्य थोड़ा सा बिल्कुल तनातनी चल रही थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जसवंत सिंह को इस रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में यहाँ पे उनको शरण देने से दोस्तों होता क्या है कि जो अंग्रेज जो सेनानायक था, ब्रिटिश सेनानायक था, जनरल लेक था, हम इसको लॉर्ड लेक भी कह सकते हैं, जनरल लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को घेरा रखा, कई महीनों तक घेरा रखा, लेकिन उसको विजय नहीं प्राप्त होती, इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी हम कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह ने इस दुर्ग में लॉर्ड लेक की सेना को पराजित किया, इसलिए स्मृति में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाते दोस्तों, ठीक है। और निर्माण करवाए इसलिए इस दुर्ग को अजय दुर्ग के नाम से हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इस दुर्ग के चारों ओर दोस्तों जो सुजान गंगा नहर का पानी यहाँ आता है दोस्तों। मैं आपको काफ़ी बता दिया कि सुजान गंगा नहर जुड़ी हुई है मोती झील से, और मोती झील में जो पानी आता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो आपका रूपारेल नदी है और बाणगंगा नदी है उस पर एक बांध बनाया तो मोती झील इस रूपारेल और बाणगंगा का पानी आता है, और सुजान गंगा के माध्यम से मोती झील का पानी किस में आता है, इस दुर्ग की खाई में आता है, ठीक है, जिसको हम पारिक दुर्ग भी हम कह सकते हैं, पारिक दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दुर्जन लाल, देखिएगा दुर्जन लाल
और माधो सिंह का संबंध लोहागढ़ से, यहाँ के जो दो शासक थे दुर्जन लाल और माधो सिंह है, उनका संबंध दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग से है। दुर्जन लाल और माधो सिंह के बारे में कहा गया है कि दोस्तों इस ये दुर्जन लाल और माधो सिंह के बारे में एक बहुत बड़ी कहावत है, 8 फिरंगी, देखिएगा 8 फिरंगी 9 गोरा और दुर्ग की दीवारों पर लड़े जाट के 2 छोरा। ठीक है, तो ये बात बताई गई, 8 फिरंगी, फिरंगी का मतलब अंग्रेज। ठीक है, 9 गोरा और दुर्ग की दीवारों पर लड़े 9 जाट के छोरा। ठीक है, इस किले के प्रवेश द्वार पर दोस्तों अष्टधातु का जो निर्माण किया गया था, 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों इस किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित मजबूत दरवाजा बना हुआ है, जो जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली के लाल किले से वो लेके आए थे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, आप इसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।